स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। स्पीड ऑफ साउंड का मतलब है डिफरेंट मीडियम में जो साउंड है वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है। किसी मीडियम में साउंड की स्पीड फास्टेस्ट होगी, ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगी साउंड, किसी में कम होगी और किसी में उससे भी ज़्यादा कम होगी। और ये सब डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पर। मतलब कि जिस भी मीडियम में साउंड ट्रैवल कर रही है उस मीडियम में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगा साउंड उतनी ही स्लो स्पीड से ट्रैवल करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। हम बात करते हैं सॉलिड जो होते हैं इनमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम होता है या हम कहें नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के नेग्लिजिबल होने का मतलब है पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजर होते हैं और इतने ज़्यादा क्लोज होने की वजह से साउंड जो है वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है। मतलब जो सॉलिड है इसमें स्पीड ऑफ साउंड फास्टेस्ट होती है। फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे गैसेस की। हम बात करते हैं जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स के दूर दूर होने की वजह से साउंड को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम लगता है मतलब वहाँ पर स्पीड क्या होगी? कम होगी। मतलब यहाँ पर स्पीड जो है वो लोएस्ट होगी। फिर हम बात करते हैं लिक्विड की। जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है और गैस के कंपैरिजन में कम होता है। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी मीडियम में, यहाँ पर वो इन बिटवीन होगी। इन बिटवीन का मतलब सॉलिड से तो कम होगी लेकिन गैसेस से ज्यादा होगी। तो ये जो तीन डिफरेंट मीडियम है सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमें यहाँ से क्या पता चला? सॉलिड में जो साउंड है वो फास्टेस्ट ट्रैवल करती है और गैस में स्लोएस्ट ट्रैवल करती है। और जो लिक्विड है उनमें इन बिटवीन होगी, मतलब कि सॉलिड से कम और गैसेस से ज्यादा होगी। फिर उसके बाद हम स्टडी करते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में फिगर में देख सकते हैं। फिगर में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है, सामने दीवार है। जब वो कुछ बोल रहा है तो उसकी आवाज दीवार से टकरा के वापिस उसके कानों में आ रही है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इट इज द फिनोमिना ऑफ sending back of sound waves to the same medium when it strikes a hard object। जब भी साउंड वेव्स किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है, मतलब कि उससे जाके टकराती है, तो वो हार्ड ऑब्जेक्ट क्या करता है? साउंड वेव्स को उसी डायरेक्शन में वापस भेज देता है और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इको। तो इको का मतलब भी क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी साउंड को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। उसके लिए पहली कंडीशन तो क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हार्डर होना चाहिए जिससे साउंड टकरा रही है। दूसरी कंडीशन क्या है? जो पर्सन बोल रहा है, मतलब जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कि जो सोर्स ऑफ साउंड है और जहां से टकराकर वापस आना है, उनके बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए।